नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी आयु, क्योंकि अगर आयु ही नहीं रही तो बाकी जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। आज हम आपको बताएंगे कि शनि का आपकी आयु से क्या संबंध है और शनि की उपासना करके आयु की रक्षा कैसे की जा सकती है। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर शनि की कृपा हो, शनि अनुकूल हो, तो वो लंबी आयु का वरदान देता है। शनि का आयु से क्या संबंध है, पहले ये जानते हैं। देखिए, व्यक्ति का प्राण जो है वो सूर्य है और चंद्रमा व्यक्ति का मन है। ज्योतिष में सूर्य को प्राण मानते हैं और चंद्रमा को मन माना जाता है। शनि इस प्राण और इस मन को जोड़कर रखता है और जब प्राण और मन जुड़े रहते हैं तो व्यक्ति जीवित होता है। अब शनि चूंकि जीवन जोड़ने वाला ग्रह है, इसीलिए ये आयु को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत का और अंत का कारण हमेशा शनि होता है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा, उसमें शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा और दुनिया में किसी की मृत्यु होगी, उसमें भी शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा। शनि और आयु पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब ये बात तो आपने जान ली कि शनि आपकी आयु को जोड़कर रखने वाला ग्रह है। शनि आयु और जीवन पर कैसे असर डालता है? अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है और आयु पूरी हो गई है तो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। शनि अगर बुध और चंद्र से संबंध रखता है तो लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। केतु और मंगल पर जब शनि असर डालता है आयु के मामले में, तो दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। बृहस्पति और शनि मिल करके जब आयु पर असर डालते हैं तो गंभीर चलने वाली लंबी बीमारी से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ जाता है, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की तरफ जाता है, स्वयं की मृत्यु का कारण बनता है। हालांकि कुंडली का जो तृतीय भाव है, थर्ड हाउस है, वो बताता है मोड ऑफ डेथ के बारे में। मृत्यु किस तरीके से होगी, शांति पूर्वक होगी, दुर्घटना में होगी, कोई बहुत समस्या के बाद होगी। मोड ऑफ डेथ के लिए थर्ड हाउस को देखना होगा, लेकिन शनि को भी देखना होगा कि शनि किस ग्रह के प्रभाव में है और किस स्थिति में है। अष्टम भाव से शनि का क्या कनेक्शन बन रहा है, तब आप एग्जैक्टली बता पाएंगे
कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी। देखिए, वैसे तो लंबी आयु के बड़े सारे कॉम्बिनेशन ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन शनि कब लंबी आयु देता है ये भी जान लेते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत स्थिति में हों, दोनों फेवरेबल कंडीशन में हों, तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत बैठा हो और शनि सामान्य भी हो तो भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों उच्च राशि में बैठे हों और कुंडली के आयु और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हों तो भी आयु लंबी होती है। अगर व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो और सदाचारी हो, सही मार्ग पर चलता हो, तो उसके आयु की रक्षा होती है, आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति पर वास्तविक गुरु की, सद्गुरु की कृपा हो, एवं गुरु की नहीं, वास्तव में सद्गुरु हो कोई, महान गुरु हो कोई, और उनकी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हो तो आयु लंबी होती है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कुंडली हो और उसमें दशाएं ऐसी हों या आयु का प्रखंड ऐसा हो कि आयु का संकट हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे बेहतर होगा सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालिए। इसके बाद शिव जी या कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप करिए, या तो नमः शिवाय का या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। रोज शाम को शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माता पिता का रोज सवेरे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके आयु पर जो संकट है, आपकी उम्र पर जो खतरा है, वो खतरा कट जाएगा। और याद रखिए, कहा गया है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की पूजा से निसंदेह आयु की रक्षा होती है, आयु पर आया हुआ संकट कट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में दुर्घटना के बड़े प्रबल योग बने होते हैं, जिस दुर्घटना में आयु बाधा की संभावना भी होती है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को काले तिल मिलाकर अर्घ दें, काला तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और रोज शाम को एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। और हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा डालें, दाना डालें, पशु पक्षियों की सेवा सहायता करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें
तो दुर्घटना के योग हट जाएंगे। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से आयु की रक्षा होगी और हर तरह का संकट कटेगा, हर तरह के संकट से रक्षा होगी। एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को रक्षा के लिए जरूर धारण करें। अच्छा होगा कि इसको लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में मध्यमा अंगुली में पहने। शनिवार को बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें। अगर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे अपने माता पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने बड़ों का सम्मान करने से, उनका अभिवादन और आदर करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनि संबंधी पीड़ा कम होती है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक कथा आती है कि एक बार हनुमान जी और शनिदेव में युद्ध हुआ और हनुमान जी ने शनि को बहुत पीटा, जगह जगह उठा के पटका, उनको बड़ी चोट लगी, बड़ा दर्द हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया घाव पर लगाने के लिए, ताकि उनकी पीड़ा कम हो जाए। तब से शनिदेव ने यह आश्वासन दिया कि जो कोई भी शनिवार को मुझे तेल अर्पित करेगा, उसकी पीड़ा शनि की मैं नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।